नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मामूली बात पर 4 लोगों को चाकू घोंप कर किया घायल। मणिनाथ ब्रह्म स्थान पर 2 दिवसीय महोत्सव शुरू। नगर पालिका ने शहर से हटाए 75 यूनिपोल। स्वर्ण व्यवसायी को फोन पर जान से मारने की दी गई धमकी। और सड़क पर मिला लहूलुहान एक युवक का शव, घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में मामूली बात पर मनबढ़ुओं ने 4 लोगों को चाकू घोंपकर घायल कर दिया। टेम्पू और मोटरसाइकिल में टक्कर के बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। चाकूबाजी की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आरोपी चाकूबाजी के बाद मौके से भाग निकले। पुलिस ने एक युवक को मोटरसाइकिल के साथ हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले आफ्ताब आलम उम्र 55 वर्ष टेम्पू से घर जा रहे थे। गोविंदपुर और खांडे छापर के बीच पुलिया के पास पहुंचे थे कि बाइक सवार ने टेम्पू में ठोकर मार दिया। ठोकर मारने के बाद आफ्ताब को चोट लग गई। राहगीरों के मुताबिक वह टेम्पू से उतरकर एक बाइक सवार को पकड़ लिए। इसी बात को लेकर बाइक सवारों और आफ्ताब के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। इस दौरान शोर सुनकर खांडे छापर गांव के ही नासिर हुसैन, अरमान और आसिफ सिद्दीकी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि बाइक सवारों ने 2 बाइक से अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया। आधा दर्जन से अधिक आरोपियों ने चाकू निकालकर ताबड़तोड़ 4 लोगों पर वार करना शुरू कर दिया। आफ्ताब के ललाट, आसिफ के कमर के दोनों तरफ और अरमान की पीठ के निचले हिस्से और नासिर के सीने में चाकू लगी है। फिलहाल सभी को इलाज करने के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है और आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अन्य आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। इधर भटनी के नोनापार स्थित प्रसिद्ध मणिनाथ बाबा की जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंत्रोच्चार के बीच पूजन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा भी मौजूद रहीं। भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने जहां पूजा अर्चना की तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लिया। नगर पालिका परिषद ने शहर में पोल बोर्ड हटाओ अभियान शुरू किया। इसमें शहर के दोनों सड़कों से 75 पोल बोर्ड को हटाया गया। इन्हें लगाने वालों को जुर्माना वसूलने की चेतावनी भी दी गई। नगर पालिका का कहना है कि आगे भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति बिजली पोल पर बिना अनुमति के प्रचार बोर्ड को नहीं लगा सकता है। ऐसा करना अपराध है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इधर लार नगर के एक स्वर्ण व्यवसायी के मोबाइल पर फोन करके अज्ञात व्यक्ति ने हत्या करने की धमकी दी है। इसकी जानकारी व्यवसायी ने पुलिस को भी दी है। पुलिस अब इसमें सक्रिय होकर आरोपी को पकड़ने के लिए अनुसंधान कर रही है। बताया जा रहा है कि धमकी मिलने के बाद व्यवसायी भी सहमे हुए हैं। उन्होंने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। नगर के भटटोलिया वार्ड निवासी राम अवध मौर्य स्वर्ण व्यवसायी हैं और इन्हीं के फोन पर अज्ञात नंबर से कॉल करके इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इधर यूपी के देवरिया में विशाल सिंह नाम का एक युवक सड़क पर लहूलुहान हालत में मिला। आनन फानन में इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विशाल सिंह को कोई घर से बुलाकर ले गया था। विशाल सिंह पिछले कुछ दिनों से करणी सेना भारत से जुड़े हुए थे। वह देवरिया में निहाल सिंह हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर करणी सेना भारत की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। वह लगातार निहाल सिंह के परिवार के संपर्क में भी थे। बताया जा रहा है कि देवरिया के एकौना थाना क्षेत्र के हौली बलिया गांव में शनिवार की रात में विनीत सिंह के छोटे भाई विशाल सिंह उम्र 22 साल रात को करीब 9 बजे उन्हें घर से बाहर किसी ने बुलाया। कुछ देर के बाद वह रुद्रपुर करहकोल मार्ग पर घायल अवस्था में मिले। परिवारजन उन्हें गोरखपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोग हत्या की आशंका जताकर पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस भी इसमें अनुसंधान कर रही है ताकि इस पूरे मामले का उद्भेदन किया जा सके।
महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में आग बुझाने को जो इंतजाम है उससे आपदा की स्थिति में मासूमों की जान बचाना मुश्किल होगा। 2 वार्डों में बने 15 बेड के पीआईसीयू में महज एक अग्निशमन यंत्र यानी फायर एक्सटिंगर है और पीआईसीयू के दोनों वार्डों में प्रवेश और निकास को एक ही द्वार है। वहीं 20 बेड के चिल्ड्रेंस वार्ड में छोटी आग बुझाने को एक भी अग्निशमन यंत्र नहीं बताया जा रहा है। इधर पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा के निर्देशन में यातायात माह नवंबर 2024 को लेकर प्रमुख चौक चौराहे और तिराहों पर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए वाहन चालकों को जानकारी देते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया तथा ट्रैक्टर ट्रॉलियों और ई रिक्शा पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाएं, इसकी जानकारी दी गई। सर्दी के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर सड़क पर वाहनों को खड़ा करके दुर्घटना का कारण बनने और जाम लगने से वाहनों को उनके मालिकों की आगे ऐसा नहीं करने की चेतावनी देते हुए हटवाया गया। अभियान के दौरान मॉडिफाइड साइलेंडर, ड्रिंक एंड ड्राइव, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और ब्लैक फिल्म लगे वाहनों, जो HSRP न लगने वाले एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान किया जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर लोगों को जानकारी दी गई और सभी लोगों से यातायात नियमों का पालन करने को लेकर निवेदन किया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि निजी क्षेत्र की उर्वरक उत्पादक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के तरफ से जनपद में उर्वरक की सप्लाई की गई है, जो पर्याप्त मात्रा में जनपद में उपलब्ध है और समय से किसानों को उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। जिले के भूतत्व और खनिकर्म विभाग अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए खनन पट्टों की निगरानी को लेकर विशेष निरीक्षण ऐप की शुरुआत किया है। माइनिंग मित्र पोर्टल के सफल संचालन के बाद अब अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग अब खनन की गतिविधियों की डिजिटल निगरानी करेगा। इसके लिए विभाग ने ऐप का निर्माण कराया है, जिससे प्रत्येक पट्टे का निरीक्षण किया जा सकेगा। इधर मईल थाना क्षेत्र के चकरा गोसाई के रहने वाले एक दुकानदार की एम्स में मौत के बाद उसके परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने शव गांव के सामने सड़क पर रखकर मईल मुसैला मार्ग को जाम कर दिया। ये लोग कांग्रेस जिला अध्यक्ष और उनके 2 भाइयों की उत्पीड़न से मौत का आरोप लगा रहे थे। मौके पर पहुंचे सीओ तहसीलदार ने समझा बुझाकर जाम को खत्म कराया। मामले में पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष और उनके 2 भाइयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। चकरा गोसाई के रहने वाले गया मदेसिया उम्र 56 वर्ष किराना का दुकान चलाते थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व मदेसिया उस मकान की मरम्मत करा रहे थे। आरोप है कि गांव के पूर्व प्रधान गणेश गिरी और उनके भाई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामजी गिरी और भगवान गिरी ने मिलकर मकान का कार्य होने से रोक दिया। मकान बनवाने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग की गई। गया मदेसिया पैसा देने से मना किए तो उनको पूर्व प्रधान ने अपशब्दों का प्रयोग कर पिस्टल से मारने की धमकी दी। आरोप है कि इसी सदमे में गया की तबीयत 12 नवंबर को खराब हो गई। परिजन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर में मदेसिया की मौत हो गई है, जिसको लेकर अब परिजन गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करवाए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन में तमाम पुलिस पदाधिकारियों ने मिशन शक्ति के 5वें चरण ऑपरेशन जागृति के तहत नारी सशक्तिकरण की कार्यवाही के अनुक्रम में समाज में नारी सुरक्षा और सम्मान तथा नारी स्वावलंबन हेतु थाना खुखुंदू की मिशन शक्ति टीम, जिसमें तमाम महिला पदाधिकारी शामिल थी, इनके द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से जागरूक करते हुए इन्हें सरकार के द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दिया गया, जिस पर महिलाएं आपात स्थिति में सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इनमें 1090 वीमेन पावर का हेल्पलाइन नंबर है, 181 महिला हेल्पलाइन का है, 108 एम्बुलेंस सेवा का है, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा के लिए है, 1098 चाइल्ड लाइन का हेल्पलाइन नंबर है, तो वहीं 102 स्वास्थ्य सेवा के लिए और 1930 साइबर क्राइम आदि के संबंध में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो महिलाओं की सहायता करेगा। इन सभी हेल्पलाइन नंबरों के संदर्भ में विस्तार से महिलाओं को जानकारी दी गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मामूली बात पर 4 लोगों को चाकू घोंप कर किया घायल। मणिनाथ ब्रह्म स्थान पर 2 दिवसीय महोत्सव शुरू। नगरपालिका ने शहर से हटाए 75 यूनिपोल। स्वर्ण व्यवसायी को फोन पर जान से मारने की दी गई धमकी। और सड़क पर मिला लहूलुहान एक युवक का शव, घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।